सीबीआई को असंवैधानिक करार दिए जाने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वैसे इस अपील के बावजूद सरकार की राहें आसान नहीं है, क्योंकि जिस याचिकाकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब उसी याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल दायर कर ये मांग की है कि वो याचिकाकर्ता को सुने बगैर केंद्र सरकार या फिर सीबीआई की अपील पर स्टे ना दे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ। महेश, जिस तरह ये पूरा मामला हैरत में डाल रहा है सब लोगों को, उसमें सबसे बड़ी सरकार की प्रायोरिटी तो यही थी कि स्टे ले ले, क्योंकि जो लंबित मामले हैं या जो जांच चल रही है वही मामले अवैध घोषित हो जाएंगे फिर तो। महेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो महेश इस वक्त हमारे साथ फिलहाल नहीं है। हमारे साथ न्यूज रूम से दिलीप तिवारी है। दिलीप, ये इस तरह का फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया, अब तक तो सवाल सीबीआई पर उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सरकारी तोता है ये कहा गया, कहीं ना कहीं सरकारी दखल का शिकार है सीबीआई को ये कहा गया, अब तो वजूद पर ही सवाल उठा दिया गया। ऐसे में अब ये मुश्किल जो स्टे को लेकर हो रही है, और कितनी मुश्किल होगी इससे सीबीआई को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार के स्तर पर अगर इसको आप एक बड़ी चूक माने तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अगर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मान ली होती और एक नया ड्राफ्ट तैयार किया होता जिसमें संवैधानिक दर्जे की बात थी सीबीआई को, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सरकार की एक प्रक्रिया है, लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा सबसे बड़े जो एडवाइजर अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, कानूनी सलाहकार हैं सरकार के लिहाज से, तो उनकी राय क्या थी? क्या उन्होंने कभी इस बारे में सोचा था कि ये नौबत आ सकती है और सरकार की यहां पर किरकिरी हो सकती है? एक और बड़ा सवाल कि इस प्रक्रिया को लेकर जो बार बार जो चलती रही है, जब ये कहा गया कि एक नया संवैधानिक दर्जे के लिहाज से अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो रही थी और ये सिफारिश जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी आई थी कि इस सवाल पर फैसला करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये बात नहीं मानी। तो सरकार क्या समझ रही थी उस वक्त? क्या इससे काम चल सकता है? गलती चाहे किसी भी की भी हो दिलीप, आखिरकार सीबीआई के वजूद पर सवाल तो उठ ही गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के इस फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया है। 50 वर्षों कि जो ये एजेंसी का कामकाज है उसकी साख पर भी सवाल उठने लगे हैं, वजूद पर भी, अस्तित्व पर भी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सभी नेता। वर्किंग पे सवाल हो सकते हैं, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी को लेकर के अगर प्रश्न चिन्ह हो, और इतनी दिनों तक गुवाहाटी हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जो है वो केंद्र सरकार पार्टी रही होगी, उसने उसमें कोर्ट में चल रहे केस को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से डील किया, ये कई तरह के सवाल हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि ऐसे हालात में केंद्र सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी और उसकी अपील करेगी। अब हाई कोर्ट्स और इंसाफ देने वाले इदारे अगर इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो फैसला है सीबीआई के संबंध में, उस पर केंद्र सरकार को फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और इस तरह के निर्णयों से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ी खलबली पैदा हो जाएगी। तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों का ये कहना कि सीबीआई चूंकि अलोकतांत्रिक संस्था है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, ये गलत है, और इस तरह के निर्णयों के पहले 100 बार सोचे जाने की जरूरत है। इट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटेस्ट इट और गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। Now, if one high court finds some lacuna in the law, that should be corrected. तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सुनी आपने। सरकार का कहना है कि उनकी ओर से अपील की गई है इस मामले पर। We are appealing against it. Now the court will. We're appealing against it. What else do you want me to say? और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज आर.एस. सोडी का कहना है गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला सही लगता है, क्योंकि सीबीआई को बनाने के पीछे कैबिनेट का कोई फैसला नहीं था। प्रेमा फेसाई जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं मुझे, उसमें उससे तो यही लगता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की जजमेंट वो सही है, क्योंकि कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ, एक रेजोल्यूशन जरूर हुई है जिसका ये नहीं कहा जा सकता कि अंडर दिल्ली स्पेशल कोर्ट रेजोल्यूशन हुई है कि नहीं हुई। सो इसलिए लिहाजा क्योंकि कोई ऐसी लेजिटिमेट पावर एक्सरसाइज नहीं की गई जो इसको बर्थ देने के लिए,
तो ये हाईकोर्ट का कहना ठीक है। और हमारे साथ दिलीप तिवारी न्यूज रूम से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिलीप, सुना हमने ये तमाम प्रतिक्रियाएं, राजनेताओं का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कोई कह रहा है फैसला सही है, कोई फिक्र जता रहा है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आफत आ जाएगी इस फैसले से, क्योंकि एक तरह से अराजकता का माहौल हो जाएगा। सजा याफ्ता जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके रिहाई का रास्ता खुल जाएगा, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे एक तरह से सबके लिए। अगर आप देखें, इसमें सबसे अहम बात यह है सारिका कि जो सीबीआई को लेकर लगातार स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट की बात करें, खुद सीबीआई ने 2010 में एक मसौदा भेजा था नए कानून का, जिसके तहत उसको एक तरह से आप कहें संवैधानिक दर्जा मिलता। वो अभी तक जो है वो धूल फांक रहा है, डीओपीटी को भेजा गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 50 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है सीबीआई, और उस समारोह में सोमवार से जो समारोह चलेगा 3 दिन का, 1963 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो 50 साल के कार्यकाल में आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको अपने वजूद पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री खुद इस समारोह में होंगे, विज्ञान भवन में जो होगा। तो हरियाणा की बात यह है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार को पता है कि इस तरह की एक याचिका है, तो आपने उसके बैकड्रॉप में या उसके संदर्भ में आपने सोचा क्या? लगातार आप जो है इस तरह की किरकिरी करवाते रहे। कई ऐसे फैसले हैं, अगर आप सरकार को देखें तो सरकार कई बार इस तरह की गलतियां, गफलत कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, या आप दागी सांसदों के सवाल पर देखें, जिस तरह से सरकार की भद पिटी थी और उसके बाद सरकार को अपना विधेयक तक वापस लेना पड़ा। अगर आप कहें कि तमाम सहयोगी दलों से अगर आप बात करते हैं, राय बनाते हैं, उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ता। सीबीआई के सवाल पर विपक्ष का आरोप यह है कि एजेंसी सरकारी है, सरकारी एजेंसी की तरह काम करती है और सरकार के इशारे पर काम करती है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, 50 सालों का जश्न मनाने की तैयारी और उसी समय किरकिरी हो रही है सीबीआई की। वैसे भी कई बार ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बात और है कि 50 साल से इसका गठन हुआ है सीबीआई का, और अब तो एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ एक प्रस्ताव के बूते 50 साल से देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी काम कर रही थी? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। जी दिलीप, आपसे इस सवाल के बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ महेश गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। महेश, याचिका दायर करने की तैयारी तो सरकार ने कर ली, याचिका दायर हो गई, लेकिन जो इसमें जो एक और है पक्ष, उनका ये कहना है कि उनकी बातों के बिना स्टे ना लिया जाए तो क्या और सरकार की मुश्किल हो जाएगी, बढ़ जाएगी इससे? जाहिर सी बात है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बंद है, सेकंड सैटरडे है और वैसे भी दिवाली की छुट्टियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और ये जहां हम खड़े हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका रेजिडेंस है। तो यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के वकील, अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आ सकते हैं। और इसमें जो हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशनर थे, जिन नवींद्र कुमार, उनके पटिशनर के जो एडवोकेट हैं, जिनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मिस्टर LS चौधरी, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर चौधरी, आप बताइए कि आप चीफ जस्टिस के रेजिडेंस पे किस वजह से आए हैं? देखिए, हम क्योंकि हाई कोर्ट में पिटिशनर थे और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फैसला आया है उसमें हमने कैविएट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। और जैसा मुझे पता चला है कि आज शायद अटॉर्नी जनरल आके ऑनरेबल चीफ जस्टिस के घर पे मेंशन करने वाले हैं इस केस को, और कैविएटर होने के नाते हम लोग यहाँ अपना पक्ष रखने के लिए आए। देखिए, आप इसमें कैविएटर है, कैविएटर का मतलब ये होता है कि हम आपकी याचिका पहले से दायर हो जाती है कि दूसरे पक्ष को अगर सुना जाए तो साथ ही हमें भी बुलाया जाए। तो क्या आपको सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया है या कोई पिटीशन की कॉपी या कोई अपील की कॉपी मिली है? देखिए, कैविएटर होने के नाते हमें कॉपी मिलेगी, लेकिन अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कॉपी उन्हें देना ऑब्लिगेशन है, पर कॉपी अभी मिली नहीं है। हालांकि वो शायद देने की बात कर रहे हैं, तो कॉपी तो उन्हें देनी होगी हमें, और उसके बाद हम डेफिनेटली अपना पक्ष रखेंगे। आप ये बताइए कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसका एक अहम बिंदु बता दीजिएगा जिसको हाई कोर्ट ने कंसीडर किया और आपकी जीत हुई। देखिए, वैसे तो उस केस में कई सारे फैसेट्स हैं, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो किसी लॉ के तहत नहीं बनी हुई है, और किसी भी पुलिस फोर्स को बनाने के लिए लॉ की ज़रूरत होती है। उसको सीबीआई को कोई लीगल बैकिंग नहीं है, और वो एक रेजोल्यूशन जो होम मिनिस्ट्री ने इश्यू किया था डेटेड 1 अप्रैल 1963 को, उससे बनी हुई फोर्स है, उसे कोई पुलिस फोर्स नहीं माना है। इस कारण से उसका वो रेजोल्यूशन भी सेट असाइड कर दिया है और पुलिस फोर्स को खत्म। देखिए, इशू ये है कि सबको कहा जा रहा है कि वो जो रेजोल्यूशन था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो खारिज कर दिया गया। वो खारिज क्यों किया गया? वो खारिज इसलिए किया गया क्योंकि वो उसके लिए 2 कारण हैं। पहली बात, कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉ नहीं बना है सीबीआई के लिए। रिजोल्यूशन से पुलिस फोर्स नहीं क्रिएट की जा सकती है भारत के संविधान के हिसाब से।
और दूसरा कारण ये है कि अगर उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स की एक्सरसाइज भी मान लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो भी ना तो वो कैबिनेट का फैसला है, ना ही उसको प्रेसिडेंट की कोई असेंट मिली है। चलिए, देखिए इसमें आज अहम बात यह है कि क्योंकि शनिवार है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है, और जो चीफ जस्टिस का रेजिडेंस है यहाँ पे अगर अटॉर्नी जनरल आते हैं तो रेजिडेंस के अंदर चीफ जस्टिस इस मामले को सुन सकते हैं। और केंद्र सरकार की गुहार यही है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है तुरंत उस पर स्टे किया जाए, उसके बाद इस पर सुनवाई हो।